हेलो स्टूडेंट्स, आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ की द डैफोडिल्स पोएम को स्टडी करेंगे। यह क्लास 5 का फर्स्ट चैप्टर है। तो स्टार्ट करने से पहले हम विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में कुछ जान लेते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ एक रोमांटिक पोएट थे। उनके पहले जितने भी पोएट्स आए थे वो उन्होंने हाई लेवल के पोएम्स लिखे थे, यानी राजा महाराजाओं के बारे में, सेना के बारे में। लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो है कॉमन पीपल के बारे में, कॉमन पीपल के लिए जो है पोएम्स लिखे, कॉमन लैंग्वेज का यूज किया, इसलिए इसको रोमांटिसिज्म कहा जाता है। इन्होंने एसटी कॉलेज के साथ मिलकर 1798 में लिरिकल बैलेड पब्लिश करवाया। उसी समय से रोमांटिक एज की शुरुआत हुई। रोमांटिसिज्म में लोग, पोएट्स जो होते हैं वो कॉमन लैंग्वेज, कॉमन पीपल की लैंग्वेज को यूज करके नेचर के बारे में जो है वो पोएम लिखते हैं। तो चलिए हम क्लास 5 का फर्स्ट चैप्टर द डैफोडिल्स स्टडी करते हैं। फर्स्ट लाइन है, आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड द फ्लोट ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। पोएट कह रहे हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं कि मैं, वंडर मीन्स होता है भ्रमण करना, घूमना, या फिर घूमना जब एमलेस हो, यानी एमलेसली घूमने को ही वंडर कहते हैं। तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो है एमलेसली घूम रहे थे, तो उस घूमने को उन्होंने एक्सप्लेन किया है किससे? क्लाउड से, कि एक क्लाउड की तरह जो एमलेसली घूमता रहता है एक जगह से दूसरे जगह, कभी वेल्स पर यानी घाटियों के ऊपर से और कभी हिल्स के ऊपर से वो एमलेसली घूमता रहता है। तो अपने घूमने को उन्होंने जो है क्लाउड से कंपेयर किया है। When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. तो क्या कहते हैं कि तभी उन्होंने जो है, क्राउड मीन्स होता है भीड़, लेकिन क्राउड को अक्सर लोगों की भीड़ के लिए एक्सप्लेन किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है क्राउड यहाँ पर डैफोडिल्स के झुंड से है कि उन्होंने डैफोडिल्स, सुनहरे कलर के डैफोडिल्स को जो है देखा अचानक। Besides the lake, beneath the tree, fluttering and dancing in the breeze. तो वो डैफोडिल्स क्या कर रहे थे? बिसाइड द लेक, लेक यानी वाटर बॉडी यानी झील, वो झील के किनारे थे डैफोडिल्स, और बीनीथ द ट्रीज, बीनीथ मीन्स होता है अंडर यानी नीचे, ट्रीज के नीचे वो थे। ये फ्लावर्स जो है वो खिले हुए थे। वो क्या कर रहे थे? फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, वो फ्लटर कर रहे थे। फ्लटर मीन्स होता है फड़फड़ाना, लेकिन यहाँ पर जैसे हवा चलती है तो पत्ते हिलते हैं, कुछ आवाजें आती हैं, तो उस तरह से पत्तों का फड़फड़ाना, और जहाँ पर हवा में जो है वो डांस कर रहे थे यानी हिल रहे थे। डांस तो फ्लावर्स तो करते नहीं है, लेकिन उनके मूवमेंट को ही पोएट ने क्या कहा है कि वो डांस कर रहे थे, हवा में फ्लटर कर रहे थे या डांस कर रहे थे। कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे। अब ये उन फ्लावर्स को, उन गोल्डन डैफोडिल्स को किससे कंपेयर कर रहे हैं कि वो इतनी ज्यादा मात्रा में थे जैसे कि मिल्की वे यानी आकाश गंगा में जैसे स्टार्स होते हैं, तारे, वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, उसी तरह वो फ्लावर्स थे बहुत ही ज्यादा मात्रा में। They stretched in never ending line along the margin of the bay. वे नेवर एंडिंग लाइन यानी कभी ना खत्म होने वाले, यानी खत्म ना होने वाली लाइन में मुझे दिख रहे थे, यानी वो जहां तक देख रहे थे पोएट, वहां तक जो है वो फ्लावर्स ही दिख रहे थे। 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. क्या कह रहे हैं कि 10,000 I saw at a glance, यानी एक लुक में मैंने जो है 10,000, अब पोएट ने तो उन्हें जो है काउंट नहीं किया था, यहाँ 10,000 से मतलब है कि बहुत ज्यादा, यानी वो एक लुक में वो बहुत ज्यादा डैफोडिल्स को देख सकते थे जो अपने हेड को टॉसिंग, देयर हेड, टॉसिंग मतलब मूव कर रहे थे, हवा में हिल रहे थे, हेड्स इन स्प्राइटली डांस, और खुशी से डांस कर रहे थे, खुश होकर वो हवा में डांस कर रहे थे वो डैफोडिल्स। द वेव्स बिसाइड देम डांस बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। और उन डैफोडिल्स के बगल में जो वेव्स यानी जो लेक है, जो वाटर बॉडी है, आप देखते हैं कि हवा में अगर हवा चलती है तो पानी में कुछ वेव्स, कुछ तरंगे, लहरें उठती हैं। तो पोएट ये कह रहा है कि वो लहरें भी जो है वो डांस कर रही थी, लेकिन जो फ्लावर है, जो डैफोडिल है, उसका जो डांस है वो उन लहरों को मात दे रहा था, यानी उनको हरा रहा था। यहाँ पर जो विलियम वर्ड्सवर्थ है वो कह रहे हैं कि ये कॉम्पिटिशन की भावना से देख रहे हैं कि डैफोडिल्स और जो लेक का जो वेव है उनमें कंपटीशन है, लेकिन जो है डैफोडिल्स का डांस
उन वेव्स को हरा रहा था, उनको मात दे रहा था। A poet could not but be gay in such a jocund company. पोएट क्या कह रहे हैं कि एक कवि क्यों ना खुश हो जब उसके साथ इतना जॉकंड, यानी जॉकंडनेस होता है कि हैप्पीनेस, परफेक्ट हैप्पीनेस। जॉकंडनेस होता है परफेक्ट हैप्पीनेस। तो पोएट कह रहे हैं कि एक कवि क्यों ना खुश हो जब उनके साथ जो है इतना प्लीजेंट, इतना आनंददायक, इतना खुशी देने वाली कंपनी यानी साथ है, मतलब फ्लावर्स के साथ वो है, तो वो क्यों ना खुश हो। आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट। कह रहे हैं मैंने, गेज मीन्स होता है देखना, निहारना, मैंने उन्हें देखा और देखता रह गया बिना विचार किए। यानी मैंने उन फ्लावर्स को, मैंने मीन्स विलियम वर्ड्सवर्थ पोएट अपने बारे में कह रहे हैं कि मैंने उन फ्लावर्स को देखा और देखता रह गया, बिना विचारे उन्हें देखता रह गया कि क्या जीवन की कोई भी संपत्ति ये आनंद, ये सुख मुझे दे सकती है। For oft when on my couch I lie in vacant or in pensive mood। फिर क्या कह रहे हैं कि उसके बाद मैं जब भी, काउच मीन्स होता है सोफा, काउच मीन्स होता है सोफा, कि मैं जब भी खाली मन से या फिर जब मेरा मूड फ्रेश होता है या मैं चिंतित भी होता हूँ और मैं अपने सोफे पर आंखें बंद करके लेटता हूँ, तो दे फ्लैश अपॉन इनवर्ड आई विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। तो वो दृश्य फ्लैश करता है वार्ड आर्ट यानी बंद आंखों में, यानी अंतर मन में वो सारे दृश्य, यानी उन्होंने जो गोल्डन डैफोडिल्स को देखा है वो दृश्य उनकी आंखों में चमक जाता है और उनके अकेलेपन में वो जो है उन्हें खुशी देता है, ब्लिस देता है। ब्लिस मीन्स क्या होता है, हैप्पीनेस, इसका मीन्स भी, ब्लिस मीन्स भी होता है हैप्पीनेस। तो उन्हें अकेलेपन में भी वो खुशी देता है। एंड देन माई हार्ट विथ प्लीजर फिल्स एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स। और तब क्या होता है, यानी जब मैं अपने काउच पर, अपने सोफे पर खाली मन से लेटता हूँ और आंखें बंद करता हूँ, तो मेरे आंखों में, मेरे अंतर मन में वो दृश्य दिखने लगता है और तब मेरा हृदय जो है आनंद से भर जाता है और मेरा हृदय भी, मेरा अंतर मन भी जो है उन डैफोडिल्स के साथ डांस करने लगता है। अंडरस्टैंड? आई थिंक आप लोग जो है अच्छे से समझ गए होंगे। कोई टफ पोएम नहीं था, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो हम फिर नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड टाइम, थैंक यू।